हिंदू धर्म का एक अति महत्वपूर्ण दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय अर्थात जिसका कोई क्षय ना हो, यानी कि जो हमेशा नया रहे। धर्मानुसार इस दिन सृष्टि की रचना श्री हरि ने की थी, इसलिए ये दिन श्री हरि को समर्पित है। आज के अंक में हम जानेंगे अक्षय तृतीया पर किए जाने वाले कुछ अचूक उपायों के बारे में। जिस तरह सृष्टि के रचयिता श्री हरि हैं, ठीक उसी तरह हम मनुष्यों को जन्म दिया है हमारे माता पिता ने। इसलिए इस दिन अपने माता पिता के पैर अवश्य छुएं। कहते हैं अपने माता पिता का आशीर्वाद किसी भी इंसान को अक्षय प्राप्ति करवाती है। अगर आपके माता पिता का देहांत हो चुका है, तब इस दिन उनकी तस्वीर के समक्ष फूल और माला अर्पित करके उनका आशीर्वाद लें। किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत अगर इस दिन से की जाए तो उसका बहुत अच्छा फल मिलता है। माना जाता है कि इसी दिन राजा भागीरथ ने माता गंगा को पृथ्वी पर अवतरित किया था, इसलिए इस दिन के गंगा स्नान का काफी महत्व है। अगर गंगा स्नान न कर पाएं, तो नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल अवश्य मिला लें। माना जाता है इसी दिन महर्षि वेदव्यास से सुनकर गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। इसी दिन माता अन्नपूर्णा का आविर्भाव हुआ था। महादेव ने कुबेर जी को लक्ष्मी प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। जगन्नाथ प्रभु की रथ यात्रा का निर्माण इसी दिन से शुरू किया जाता है। अक्षय तृतीया के दिन पर सतयुग का समापन हुआ था और त्रेता युग की शुरुआत। इस दिन अपनी सामर्थ्य अनुसार दान अवश्य करें। धनतेरस के अलावा अक्षय तृतीया के दिन आप सोना या चांदी खरीद सकते हैं। इसे बहुत शुभ माना जाता है। यदि आप सोना या चांदी ना खरीद पाए तो किसी भी तांबे या पीतल की वस्तु को इस दिन अवश्य खरीदें। अक्षय तृतीया पर आप एक उपाय कर सकते हैं। 5 सफेद कौड़ियाँ केसर युक्त जल में 1 या 2 घंटे भिगोकर रख दें। अब इन कौड़ियों को एक पीले कपड़े में बांधकर 21 बार ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः और ओम नमो वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करके अपने अर्थ स्थान पर रख दें। आप हर एक अक्षय तृतीया पर इन कौड़ियों को बदल सकते हैं। ऐसा करने से धन वृद्धि का आशीर्वाद आपको मिलता है। अगर आपके घर में निरंतर परेशानियां चल रही हैं, तो इसका एक मुख्य कारण हो सकता है पितृदोष। अगर आपको पितृदोष ने घेर रखा है या फिर आपकी जन्म कुंडली में पितृदोष या पितृ ऋण है, तो समस्याएं आपका आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगी। अक्षय तृतीया पर आप एक उपाय कर सकते हैं जिससे पितृदोष कम हो जाता है। आपको कुछ चीजें ब्राह्मण को दान में देनी है। ध्यान से नोट कर ले चीजों की सूची। 1 छाता, 1 पैकेट सत्तू, 1 जोड़े जूते, मिश्री, फल, हाथ से झलने वाला 1 पंखा, 1 बोतल पीने का पानी और अगर आपके सामर्थ्य में है तो 1 जोड़े कपड़े। अगर आप कपड़े खरीद रहे हैं तो पजामा कुर्ता या फिर धोती दे सकते हैं। माना जाता है कि अक्षय तृतीया के दिन इस दान से पूर्वजों को शांति मिलती है और आप पर पितृदोष का प्रकोप नहीं पड़ता। इस दिन आप श्री हरि को सत्तू और मिश्री का भोग लगाएं। इस भोग में 5 तुलसी के पत्ते अवश्य डालें और साथ में 1 गिलास पानी भी दें। इस भोग को आप पीतल या तांबे की थाली में परोसें। अगर आपके घर में श्री हरि का कोई चित्र या मूर्ति नहीं है, तो आप श्री कृष्ण के सामने भी यह भोग लगा सकते हैं। भोग लग जाने के बाद इसे परिवार के समस्त व्यक्ति मिलकर अवश्य ग्रहण करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से परिवार के समस्त परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगती हैं। वैसे ही माना जाता है कि किसी भी फटे कपड़े को नहीं पहनना चाहिए, परंतु अक्षय तृतीया के दिन इस बात को अवश्य माने, अन्यथा दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अक्षय तृतीया पर अक्षय धन प्राप्ति के लिए आप एक उपाय कर सकते हैं। थोड़े से बासमती चावल में सूखी हल्दी मिलाकर उसे एक छोटे चांदी के कटोरी में श्री कृष्ण या श्री हरि के सामने रख दें। इस कटोरी में 1 साबुत चांदी का बॉल रखें। इसके बाद 21 बार ओम श्री वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करें। इस चावल को हर पूर्णिमा पर बदल दें। जो चावल आपने निकाल दिया है उसे पक्षियों को खिला दें। आपके घर में श्री यंत्र तो अवश्य होगा। अगर नहीं है
तो अक्षय तृतीया के पहले श्री यंत्र अवश्य खरीद लें। अक्षय तृतीया के दिन अपनी बाईं हथेली पर लाल या पीले रंग का एक वस्त्र बिछाएं। आपके घर में श्री यंत्र जहां पर स्थापित है वहां से अपने दाहिने हाथ से उसे उठाकर बाएं हाथ पर रखें और अपनी समस्त मनोकामना श्री यंत्र को बताएं। उसके बाद वापस से अपने दाहिने हाथ से श्री यंत्र को उठाकर स्थापित कर दें। इसके बाद 108 बार ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगती हैं। और एक उपाय आप कर सकते हैं, एक लाल कपड़े में 11 कौड़ी और 11 नाभि शंख लें और उसमें कुछ लाल गुलाब की पंखुड़ियां रखें। अब 21 बार ओम श्री श्री महालक्ष्मी आय नमः मंत्र का जाप करें। अब इसे अपने घर के दरवाजे के अंदर की तरफ या फिर अपने दुकान के दरवाजे के अंदर की तरफ टांग दें। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है वे एक उपाय कर सकती हैं। 5 फूल या फिर एक माला आप माँ दुर्गा को अर्पित करें। साथ में सिंदूर की एक डिबिया भी दें। इसके बाद माँ दुर्गा का कोई भी एक मंत्र 108 बार जप करें। अब इस डिबिया से थोड़ा सा सिंदूर अपने सिर पर अनामिका उंगली से लगा लें। इस सिंदूर को आप अपने पास रख लें और जब आपकी शादी हो जाए तो इस सिंदूर को अपने साथ ससुराल ले जाएं, जहां पर उसका प्रयोग एक विवाहित महिला की तरह करें। अक्षय तृतीया पर इस कार्य को करने से कन्याओं का विवाह योग बनता है। अगर आपका धन कहीं पर अटका हुआ है तो आप एक शीशी गुलाब जल, एक गुलाब अगरबत्ती और एक गुलाब का फूल माता लक्ष्मी को अर्पित करें। अगर आपने अपना सोना या आभूषण कहीं पर बंधक रखा है और आप किसी भी हाल में उसे छुड़ा नहीं पा रहे हैं तो अक्षय तृतीया के दिन आप एक उपाय करें। एक तांबे या पीतल की थाली पर एक सफेद रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर एक मुट्ठी जौ के बीज रख दें। अब 21 बार ओम श्री श्री विष्णु देवाय नमः और फिर 21 बार ओम श्री श्री महालक्ष्मी कनक वर्णी नमो नमः मंत्र का जाप करें। अब इस सफेद कपड़े की पोटली बनाकर आप जहां पर अपना सोना रखते थे वहां पर रख दें। इससे आपकी आय बढ़ेगी और आप अपना बंधक रखा सोना छुड़ा पाएंगे। अगर प्रेम संबंधों में परेशानी आ रही है तो आप एक पैकेट सत्तू और मिश्री लेकर किसी भी नारायण मंदिर में जाकर भगवान को चढ़ाएं। इससे आपके संबंध मधुर हो जाएंगे। तो ये थी अक्षय तृतीया के कुछ उपाय जिनसे आप अपने जीवन को संवार सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ और जानकारियों के साथ। धन्यवाद।